Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Hamid Irfan Najmi and I welcome you all to iVentures from the platform of ISP Studio. Dear viewers, iVenture is an informative talk show about entrepreneurship and business. We bring you entrepreneurs and businessmen to share their experiences and practical knowledge about doing business in real life. The ideology behind iVenture is to motivate and inspire our students to be creative and to take the first step while starting their entrepreneurial journey. Today is the first episode of iVentures and I have my co-host of this episode, Mr. Muwahib Anwar. He is working as trainer in Southern Executive Development Center of Institute of Southern Punjab. Thank you so much, Hamid. And today our guest is Salman Waheed. He's a graduate from BZU and he has done his MPhil in marketing from ComSet. So he belongs to a business family and he recently started his own venture with the name of Hangry in 2019. So let's welcome our guest, Mr. Salman. Sir, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र. So, sir, thank you so much आपने हमें टाइम दिया हमारे प्रोग्राम में. So हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से जो मेन चीज़ है कि हाउ डिड यू कम अप विद द आइडिया ऑफ हैंग्री? हैंग्री का आइडिया, देखिए जी, मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ. सो आई ऑलवेज फाइंडिंग के फैमिली बिजनेस को ऑन करने के साथ साथ मैं खुद क्या कर सकता हूँ. डिफरेंट किस्म के वेंचर्स की तरफ जाने की ट्राई की, लेकिन उस वक्त अभी मैं एक्सपीरियंस गेन कर रहा था. हर चीज़ का एक टाइम होता है और वो टाइम आना था 2019 में. इन मीन वाइल कुछ लाहौर के कुछ फ्रेंचाइजीज से, कुछ ग्रोसरी स्टोर के, कुछ रेस्टोरेंट के फ्रेंचाइजीज से मैंने जब मिला, उनसे बात करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो लोग आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सर्वाइवल मार्जिन देंगे कि आप थोड़ा सा एक नॉमिनल सा प्रॉफिट कमाएं और आपका कोई नाम कहीं पे भी नहीं आएगा. यानी कि अगर मैं किसी भी XYZ रेस्टोरेंट का ब्रांड यहाँ पे ले आता, उसकी फ्रेंचाइज ले आता, तो जैसे आज आपने मुझे बुलाया, आप कभी भी ना बुलाते, ना हैंग्री कैफ़े का कोई नाम होता. तो इसी तरह फिर एक हंट चल रहा था. इसी दौरान एक दोस्त आए मेरे पास. उन्होंने ये फूड बिजनेस हमेशा से ही फैसिनेट करता था मुझे ना. मुझे लगता था कि यार ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं. मुझे अच्छा लगता है कस्टमर से बात करना, हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करना, सर्विसेज देना. तो ये बिज़नेस फैसिनेट करता था. एक दोस्त आए, उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे एक वेंचर्स, एक फ्रेंचाइज ले रहा हूँ. तो मशवरा बेसिकली एक अमानत होती है. तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार आप ना ऐसे मत करें, आप ना इसको ना अपने ब्रांड नेम से चलें. सो ही सेड कि ठीक है, आप फिर हमारे साथ इसमें कोलैबोरेशन कर लें. बहुत ज़्यादा इसमें सोचने के बाद फिर हमारी कोलैबोरेशन होगी एंड बाय जॉइनिंग हैंड्स वी द प्रोजेक्ट बिकम बिग. और उसके बाद फिर हमने ना इसको इनिशिएट किया कि हम एक अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे. हमने गैप देखा कि गैप किस चीज़ के अंदर है. सिर्फ रेस्टोरेंट खोलना एक काम नहीं था, उसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि हम देखते कि गैप कहाँ पे. अच्छा, फिर गैप मुल्तान मार्केट में हमें ऐसे नज़र आया कि कैफ़े स्टाइल रेस्टोरेंट्स के अंदर काफ़ी गैप हमें नज़र आया. जो लोग ऑफर कर रहे थे इस तरह की कुजीन्स, या तो उनकी प्राइसेस बहुत हाई थी या उनका स्टैंडर्ड बहुत लो था. Very right. तो हमने उसमें थोड़ा सा होमवर्क किया, कोशिश की सारे इंपोर्टेड या बेस्ट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने की. कॉन्टिनेंटल फूड के साथ साथ बीफ स्टेक्स में, बीफ बर्गर्स में, बीफ के अंदर ना रेस्टोरेंट, कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट्स ना बहुत मुश्किल से ना एंटर होते थे. तो कुजीन में थोड़ा सा उस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की. इसी तरह फिर आगे से आगे हमारा मामला चलता चला गया. तो ये एक आइडिया था. और आइडिया थोड़ा सा ये था कि रेस्टोरेंट बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए. जैसे अगर आप कभी हैंग्री कैफ़े आए हो, आपने देखा हो कि वहाँ पे हमने सारा वुडन इंटीरियर रखा है, बहुत ही डिम लाइट्स रखी हैं, यूथ को फोकस किया है, स्टूडेंट्स को फोकस किया है. उसके अंदर प्राइसेस कंपेटिटर से हाफ हैं और स्टैंडर्ड उतना ही, और क्वांटिटी थोड़ी सी शायद उनसे हम ज़्यादा ही ऑफर कर रहे होंगे. एक टाइम होता है जब आप प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करते, आप नाम बनाने के लिए काम करते हैं. Exactly. तो अभी हमारा वही पीरियड चल रहा है. So whatever you guys are doing, it seems to be working very fine. आजकल काफी फेमस है आपका रेस्टोरेंट. इसके नाम का मीनिंग भी बताएं. काफी लोगों को इसके नाम का ना मतलब नाम के ऊपर जी बहुत ज़्यादा डिबेट चली, काफ़ी ज़्यादा नाम हमने शॉर्ट लिस्ट करते थे.
फिर उसको माइनस कर देते थे। उन दिनों डिक्शनरी में ये वर्ड ऐड हुआ था, बेसिकली हंग्री और एंग्री को मिला के एक लफ्ज हैंग्री बना था। भूख की शिद्दत से कुछ लोगों को गुस्सा आता है, ये एक बकायदा एक आप समझ लें कि कुछ लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम होती है। उनको जब भूख लगती है तो उनको गुस्सा आता है, तो उस चीज को एक नाम दिया गया प्रॉपर, इसको डिक्शनरी में अभी ऐड किया गया था। हमने इसको इसलिए चूज किया कि ये नाम ना पहले किसी ने सुना था ना किसी को इस नाम का पता था। तो इंशाल्लाह फिर ऐसी ही कुजीन ऑफर करने की कोशिश की कि जो ना मिले तो लोगों को गुस्सा आए कि यार हैंग्री ही खाना है। या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर भूख लगने से गुस्सा आए, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे लोग भी आपके टारगेट हैं जिनको अगर आप खिलाएं तो उनका गुस्सा कम हो जाए। हम हैंगर मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो इसके अलावा फिर आइडिया इसलिए था कि हम बिजनेस को ना, अपने फैमिली बिजनेस को भी थोड़ा सा ना डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करना चाहते थे। वॉरेन बुफे की एक लाइन है, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। इसलिए हर वक्त हर इंडस्ट्री के ऊपर एक जैसा हाल नहीं रहता। कोई इंडस्ट्री अगर अप जा रही होती है तो दूसरी डाउन जा रही होती है। फूड इंडस्ट्री ऐसी है कि एक इंसान दिन में 3 दफ़ा खाना खाता है और ये एक बेसिक नेसेसिटी है जो कि आपको चाहिए ही होती है। तो इसके अंदर फिर आपका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, आपका मार्केट फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से फिर हमने फूड इंडस्ट्री को चूज़ किया कि हम इसी की तरफ जाएंगे। सो राइट, वेरी वेल। सो इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। दोबारा हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. क्या आप जानना चाहते हैं कि ISP में क्या चल रहा है? हम आपको बताएंगे कि ISPNs अपना हफ्ता कैसे गुजारते हैं। इंफरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एकेडमिक्स की दुनिया से गर्मा गर्म खबरें, वीकली एक्टिविटीज, इवेंट्स, डिपार्टमेंटल न्यूज और खेलों के मैदान से। वीकली न्यूज के साथ मैं अरसलान जावेद और मैं सिद्रा जमील कादरी, हम लेकर आ रहे हैं द फ्राइडे बुलेटिन। So stay connected to our social media platforms. For YouTube, subscribe to Institute of Southern Punjab Multan. For Facebook, official page of Institute of Southern Punjab Multan. Welcome back. So we were talking to Mr. Salman Waheed about Hangry Cafe. तो सलमान, मुझे ये बताइएगा कि आपने MSc अकाउंटिंग फाइनेंस किया जो कि एक प्रोफेशनल डिग्री है, और फिर आपने MPhil किया मार्केटिंग के अंदर कॉमसेट से, अगेन अनदर प्रोफेशनल डिग्री। तो 2 प्रोफेशनल डिग्रीज होने के बावजूद ऐसा नहीं था कि आपको जो ट्रेडिशनल पैटर्न है कि लोग जाते हैं और जॉब हंट की तरफ जाते हैं, लेकिन आपने उसको डिनाई किया। और क्या इंस्पिरेशंस थी, क्या मोटिव्स थे उस टाइम पे कि आपने ये डिसीजन लिया? जॉब की तरफ जाने का मैंने एक दफ़ा सोचा था, लेकिन जॉब में कन्वेंशनल कोई भी किसी बैंकिंग फील्ड में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में ऐसे नहीं करना चाहता था। CSS की प्रिपरेशन की मैंने एक दफ़ा, लेकिन जब मैंने देखा कि ब्यूरोक्रेसी में मतलब कि सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल इस तरह हो जाता है कि आपको थोड़ा सा उनके रंग में आना पड़ता है, उनके तरीके से काम करना पड़ता है। फिर हम
कुछ बुजुर्ग हैं हमारे, उनसे मशवरा किया तो उन्होंने बड़ी प्यारी लाइन की। उन्होंने कहा बेटा कारोबार करो, कारोबार से लोगों को रोजगार मिलता है। तो कारोबार करने के पीछे यही मोटिव था। जॉब अगर मैं करता तो सिर्फ मैं अपने लिए कमाता, अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो 50 फैमिलीज मेरे साथ खा रही हैं। So you wanted to create jobs rather to run for a I job. always wanted to create jobs के मेरे साथ साथ थोड़ा सा मुआशरे का भी फायदा हो जाए। That's really good and that's really appreciative. तो बिजनेस बस फिर इसीलिए ही मैंने स्टार्ट किया। या वेरी गुड। आप ये बताएं कि अब सो फार आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं इस स्पेसिफिक वेंचर के लिए, और फ्यूचर आप क्या देखते हैं कि फूड इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है हमारे एरिया में, मुल्तान में, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे यूथ के लोग हैं जो यही सेम स्ट्रेटजी से बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए कितनी स्पेस है मार्केट के अंदर? फूड इंडस्ट्री इस वक्त सैचुरेटेड है काफ़ी हद तक। हर इंसान जिसका एक आधा बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, वो यही सोचता है कि अब मैं नेक्स्ट बिजनेस यही करूं, रेस्टोरेंट खोल लूं। उसमें होता क्या है, आपके अपने भी थोड़ा सा बैठने की एंजॉयमेंट की जगह बन जाती है। ये बेसिकली सेकंड ऑप्शन में आता है। बहुत से या तो आप बहुत छोटे लेवल से ऊपर गए हो, जैसे मुल्तान के कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो बिल्कुल स्टार्ट से इसी फील्ड में रहे, या फिर जिन्होंने शुरू में ही थोड़ा बड़ा वेंचर खोला जैसे हमने खोला, तो उन्होंने यही था कि उनके पहले एक एग्जिस्टिंग बिजनेस थे। ये बिजनेस एकदम प्रॉफिट जनरेट नहीं करने लग जाता, इसमें बहुत बड़े प्लेयर्स पहले से इन्वॉल्व हैं, और जिस वजह से आपको ना काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है। हम न्यू थे, हमें तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना हुआ। इस फील्ड का बिल्कुल भी नहीं पता था, एग्जिस्टिंग बिजनेस से बिल्कुल डिफरेंट फील्ड थी। यहाँ पे कस्टमर का आपके साथ बात करना, उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, और यहाँ पे ना सर्वाइवल के लिए ना आप आहिस्ता नहीं चल सकते, आपको हर वक्त एक अपनी स्पेस बना के रखनी पड़ती है, कुछ नया देते रहना पड़ता है। तो चैलेंजेस तो हमें बहुत सारा फेस करने पड़े थे। हम न्यू थे मार्केट के अंदर, इस बिजनेस के अंदर हमारा बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। बहुत बड़े प्लेयर्स पहले से मौजूद थे, बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस थी, सैचुरेटेड मार्केट थी ये। इसके अंदर आने के बाद हमें पता चला कि चीज़ें बाहर से जितना आसान नज़र आती हैं उतनी आसान नहीं थी। इक्विपमेंट्स में, कंस्ट्रक्शन में, हर चीज़ में बहुत डिफरेंट तरीके से चलना पड़ा था। देखने को एक छोटा सा रेस्टोरेंट जो लग रहा होता है आपको, उसके पीछे काफ़ी दिमाग और काफ़ी ज़्यादा मेहनत इन्वॉल्व होती है। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज आपके लगते हैं। तो कुछ गलतियां हुई, अल्लाह पाक ने संभाला, और फाइनली जनवरी 2020 में हमारी ओपनिंग हो गई। लेकिन उसके बाद भी हमारे चैलेंजेस कम नहीं हुए। उसके बाद आपकी डेली बेसिस पे आप 100+ कस्टमर्स को अगर आप डील कर रहे हैं तो उनमें से 5-10 कंप्लेंट्स आती हैं। हम हर कंप्लेन को सीरियसली ले रहे थे। कोशिश यही थी कि कंप्लेंट्स को बिल्कुल मिनिमाइज किया जाए, कस्टमर को मौका ही ना दिया जाए कि वो कोई भी किसी भी किस्म की बात करे, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ, अगर आपको एक चीज़ अच्छी लगी है ना तो आप 10 लोगों को बताएंगे, अगर एक चीज़ बुरी लगी है तो आप 100 लोगों को रोकेंगे। तो बस यही हमारा मोटिव था कि हम बेहतर से बेहतर चीज़ प्रोवाइड करते जाएं, और अकाउंट्स की तरफ से बिल्कुल तवज्जो हटा के हमने सारी तवज्जो इस वक्त सर्विसेज के ऊपर कर दी थी अपनी। जनवरी में ओपनिंग की, मार्च में लॉकडाउन आ गया। 2 माह हमने सिर्फ और सिर्फ काम किया। अब उस टाइम पे पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम, मुल्तान के भी बहुत बड़े बड़े नाम, उन्होंने गिव अप कर दिया और उन्होंने अपना रेस्टोरेंट बंद कर दिया। अब हमारा काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई थी, और एक शौक भी था, एक पैशन भी था, हम इसको चलाना चाहते थे। मार्केट से बातें आना शुरू हो गई, आप सेल कर दें, हमें दे दें, आप नहीं चला सकते, आप नए हैं। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। मेरे पार्टनर थे उमैर, उससे मैंने मशवरा किया, उन्होंने कहा नहीं जी, हम सलमान भाई इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जब हमने इसको कंटिन्यू करने का सोचा, फिर हमने डील्स दी। फिर अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान आया। रमज़ान के अंदर हमने प्लेटर्स ऑफ़र किए, रमज़ान अफ्तार प्लेटर्स। अच्छा, उन अफ्तार प्लेटर्स उस वक्त मुल्तान के सारे रेस्टोरेंट ऑफ़र कर रहे थे। किसी एक साहब ने उसकी एक रैंकिंग बनाई, उस रैंकिंग में सिर्फ और सिर्फ 3 रेस्टोरेंट थे। अब मैं अगर उनका नाम लूँ तो वो बाकी जो 2 रेस्टोरेंट थे वो बहुत बड़े रेस्टोरेंट थे मुल्तान के। उसमें एक लंदन कोर्टयार्ड था, एक रमादा था, और हमारा नाम उनके साथ जुड़ा। तो बहुत बड़े बड़े नाम थे जिसके साथ ना हमारा नाम लिया। उस वक्त एक मोटिवेशन मिली कि यार अगर हम इस लीग में आ सकते हैं तो हम मार्केट लीडर भी बन सकते हैं। और अब इस वक्त तो सिर्फ एक ही जंग जारी है मार्केट लीडर बनने की, जिसके हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हुए हैं।
और अगर हमारी कैफ़े की फील्ड की बात करें तो इस वक्त तो हैंग्री कैफ़े टॉप पे जा रहा है, रिव्यूज़ के हवाले से भी, सर्विसेज के हवाले से भी। कंपेटिटिव प्राइस हमने जब रखी, हमारी जो अप्रोच थी कि प्राइसेस बेहतर से बेहतर हों, तो उस वजह से भी हमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे। फिर कोविड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात थी अपने स्टाफ को अपने साथ बना के रखना। लोगों ने सैलरीज कट कर दी, सही, स्टाफ को ले ऑफ कर दिया, ठीक है, डाउन साइजिंग कर दी। लेकिन उस वक्त एक ख्याल आया कि अगर इन्होंने हमारे अच्छे वक्त में या हमारे मतलब के ज़रूरत के वक्त में हमारा साथ दिया, तो इस वक्त इनको छोड़ना बिल्कुल भी नामुनासिब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक भी एम्प्लॉय का 1 रुपया भी ना काटा और ना ही एक भी एम्प्लॉय को हमने जॉब से हटाया। तो इस सब के बाद अल्लाह पाक ने इज्जत दी। 10 अगस्त को दोबारा डाइन इन की ऑप्शन हमें मिल गई, लेकिन फिर भी डाइन आउट आहिस्ता आहिस्ता करते सर्दी आ गई। तो अब दूसरी ये प्रॉब्लम थी कि फैमिलीज नहीं बैठती थी बाहर, फिर बॉन फायर का इंतज़ाम किया, बहुत कुछ हमें करना पड़ा। हम अब उसमें हर वक्त एक नई चीज़ लाने को शुरू करते हैं। हैंग्री कैफ़े मुल्तान का पहला कैफ़े है जिसने ओपन माइक परफॉर्मेंसेस दिए कस्टमर के लिए। हमारे ओपन एरिया सिटिंग में कस्टमर वीकेंड्स पे ओपन माइक होता है, कस्टमर आ सकता है, परफॉर्म कर सकता है। यंगस्टर्स हैं जो म्यूज़िक फील्ड में आए हैं वो आके परफॉर्म कर सकते हैं। जैमिंग सेशंस होते हैं। कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है। अगर आप सेम चीज़ करेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। बिल्कुल। सो द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फॉर आवर यूथ कि आपको स्ट्रगल करते रहना है, टू नेवर गिव अप, नेवर क्विट। आप लगे रहें और जितना आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं उसके पीछे काफ़ी सारी मेहनत होती है। इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। अब वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. Life is all about hope. The moment you lose hope is the moment life is over. Challenges doesn't mean we become rude with people, we become harsh with life. Life is all about experiences and fun. The good news is, in this show, we will highlight the root cause of youth's challenges and will definitely discuss the solutions with our experts and give hope. So don't forget to watch Turning Point, because hope is the light in darkness. वेलकम बैक व्यूअर्स। हमारे साथ हैं मिस्टर सलमान वहीद, और सलमान हमें बता रहे थे कि क्या क्या चैलेंजेस इन्होंने फ़ाइट बैक किए और किस तरह से इन्होंने अपनी स्टैंडिंग को बरकरार रखा। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि हैंग्री कैफ़े ने अभी सेलिब्रेट की है अपनी फ़र्स्ट एनिवर्सरी भी, और वहाँ पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के मीटअप्स भी हुए और म्यूज़िक कम्युनिटी भी वहाँ पे आती है और इन्जॉय करती है। तो ये बड़ी डिफरेंट सी आपने जो है वो थीम क्रिएट की है मुल्तान के अंदर के यंगस्टर्स को किस तरह से अट्रैक्ट किया जाए। एंड म्यूज़िक ऑब्वियसली एट द कोर ऑफ यूथ है। यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट यू थिंक इज़ द रोल ऑफ मार्केटिंग इन फूड बिजनेसेस, और जो हमारी इंडस्ट्री है उसके अंदर मार्केटिंग के रोल क्या है और उसको आप कितना इंपॉर्टेंट देखते हैं, कितना फ्यूचरिस्टिक देखते हैं? अगर मैं ये कहूँ कि मार्केटिंग बैकबोन है फूड बिजनेस की, तो शायद ये गलत नहीं होगा। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मार्केटिंग में अब टाइप्स आ गई हुई है ना। एक मार्केटिंग ये है कि मैंने अपने खाने की पिक्चर्स ली, उसके पैम्फलेट्स बनवाए और छपवा दिए, ये कन्वेंशनल है। हैंग्री कैफे ने कभी भी ऐसा नहीं किया। हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसी थी कि कस्टमर खुद जाके लोगों को बताए कि भाई वहां जाओ और उसको एक दफा ट्राई करो, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे कस्टमर जनरेट कर लिए हैं। किसी भी बिजनेस में कस्टमर की रेपुटेशन इस बात का सबूत होती है कि यू आर गोइंग वेल। आप नीचे नहीं आ रहे, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर रिपीटेड हैं, बार बार आते हैं और उनके रिव्यूज हमेशा अच्छे रहते हैं। मार्केटिंग कैसे, हम इसको कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं। हमने हर फॉरम पे अपनी पार्टिसिपेशन शो की। हमने सोशल मीडिया पे
पेजेस में, ग्रुप्स में, हर जगह पे हमने अपनी पार्टिसिपेशन शो की। हम कोई डील्स लगाते हैं, ऑफर्स लगाते हैं, हम वहाँ पे उसको अनाउंस करना पसंद करते हैं बनिस्बत इसके कि हम होर्डिंग्स और बोर्ड्स को लगाएं। मतलब ट्रेडिशनल मीडिया से आप कह रहे हैं कि डिजिटल मीडिया की तरफ आप मीडिया मार्केटिंग इस वक्त बहुत जरूरी है। अच्छा, उसमें कुछ फूडीज के ग्रुप्स बने हुए हैं। बिल्कुल। अब उसका सबसे बड़ा एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है। आपकी गलती माफ भी नहीं होगी और आपकी अच्छाई को दबाया भी नहीं जा सकता। तो कोशिश तो यही है कि कस्टमर को इतना बेहतरीन सर्व किया जाए कि वो खुद जाके वहां पे पॉजिटिव रिव्यूज लगाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान के जितने भी, इवन के लाहौर के फूडीज के ग्रुप पे, आपको मजे की बात बताता हूँ, लाहौर एक दफा जाना हुआ तो वहां पे एक रेस्टोरेंट वाले को ऐसे इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि मैं कौन हूं, तो उसको पता था हैंगरी कैफे का। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए कि आपकी जो टारगेट मार्केट है उससे बाहर भी लोग आपको जानते हैं। एक कस्टमर हमारे पास आए, वो कहते हैं जी फैसला किया हुआ था कि जिस दिन मुल्तान जाना है हैंगरी कैफे खाना है, क्योंकि हम लाहौर थे और हमें पता था मुल्तान में कोई चीज खुली है। दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया एंड पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। So probably your focus is to generate positive word of mouth among the masses, कि लोग ही एडवोकेसी करें आपके ब्रांड की और वो दूसरों को बताएं कि जी ये नई चीज है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो बस तो अगर आप मार्केटिंग की, वही बात है कि अगर मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग तो बेहद जरूरी है, लेकिन उस मार्केटिंग का तरीका होना चाहिए। आप लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, और फूड बिजनेस में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैंने खूबसूरत सी तस्वीर लगा दी है, उसके बाद आके टेस्ट बड्स तो जवाब दे देंगे ना उसको कि वो इतना प्रॉमिसिंग नहीं होगा, तो ऑब्वियसली दैट कैन नॉट लिव बाय। ठीक है। और शायद मेरा ख्याल है कि आपका क्योंकि टारगेट भी यूथ है, तो एंड यूथ इज अवेलेबल ओवर द सोशल मीडिया एंड दे आर वेरी मच एक्टिव दीस डेज। और यूथ जब आपके साथ जुड़ जाता है ना, तो वो आपकी ऐसी बेलॉस किस्म की मार्केटिंग करता है, ऐसी बेलॉस किस्म की मार्केटिंग करता है। यानी अगर किसी स्टूडेंट को हमारी कोई चीज पसंद आ गई है ना, तो वो हर फोरम पे इसका जिक्र करेगा, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक, सलमान साहब, आप हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो उन्हें अपना सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं रिगार्डिंग इस फूड बिजनेस, तो उन्हें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और आपका क्या पर्सनल ओपिनियन और मशवरा क्या होगा? पहला तो ये है कि आप अपनी टारगेट मार्केट को बिल्कुल फोकस करें। इसमें 3 चीजें आएंगी आपकी। आपका बिलीफ स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। पहली बात ये है। आपको अल्लाह पे यकीन होना चाहिए कि जो चीज़ मैं करने जा रहा हूँ ना, इसमें उसकी मदद मुझे चाहिए और उसके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको पैशनेट होना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स दुनिया के हर बिजनेस में आते हैं, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि जिसमें आप बैठ के खाएं, ठीक है। अगर आप पैशनेट हैं, आपका बिलीफ स्ट्रांग है, तो आप फिर बस फीयरलेस डिसीजन मेकिंग करते चले जाएं, वो ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाएगी। आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स निकलेंगी। अगर मैं फैसला लेते हुए डर रहा हूं ना कि यार ये पता नहीं ठीक होगा कि गलत होगा, तो वो शायद गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि ना मैंने अल्लाह से मदद मांगी है, मेरी नीयत साफ है, ये जो मैं फैसला ले रहा हूं ना, अगर इसमें कोई कमी कोताही होगी ना, तो वो भी माइनस हो जाएगी। तो मेरा तो यूथ को यही मैसेज है, बिजनेस करें, जॉब्स क्रिएट करें, रोजगार कमाएं अपने लिए, अपने मातहत के लिए, उन लोगों के लिए जिनको ज्यादा जरूरत है आपसे। आपका प्रॉफिट थोड़ा कम भी हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन आपका एम्प्लॉय है, उसका घर चल रहा है, उसके बच्चे की फीस जा रही है, उसके घर का किराया जा रहा है। Exactly. आप कोई भी बिजनेस करें, सिर्फ फूड का नहीं, लेकिन मेरा हर स्टूडेंट को एक ही पैगाम है कि अगर आप कर सकते हैं और अगर आपके अंदर पैशन है, तो गो फॉर अ बिजनेस। सो वेरी गुड मैसेज इंडीड। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे गेस्ट मिस्टर सलमान का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया हमें, और हम उम्मीद करेंगे वो दोबारा भी हमें ज्वाइन करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट आई वेंचर। आगे आने वाले एपिसोड में हम मज़ीद एंटरप्रेन्योर्स को अपने प्रोग्राम में इन्वाइट करेंगे और आपको डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स का एक्सपोजर आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।